नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान हमारी रक्षा करता है। वास्तव में ज्ञान का अर्थ समझ है मित्रों। जब व्यक्ति के अंदर सुंदर समझ विकसित हो जाती है तो उसके बोल, उसके कर्म स्वतः श्रेष्ठ होने लगते हैं और वो शिखर की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बड़ी से बड़ी बात को भी, जो विकराल परिस्थितियां हैं उन्हें छोटी कर देता है, और जो अज्ञानी है, बेसमझ या नासमझ है, वो छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी कर देता है और उसी में ही उलझा रहता है। इसीलिए ज्ञान अर्थात समझ का जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक है। और यही ज्ञान लेकर प्रतिदिन सुबह सुवाक्य के रूप में हम लेकर आते हैं, जो हमारी समझ को विकसित करता है। आइए देखते हैं कि आज का सुंदर सुवाक्य हमारे लिए कौन सी समझ, कौन सा ज्ञान लेकर आया है। ओम शांति। कहते हैं, हर पल का आनंद लेने का नाम है जिंदगी। परंतु अक्सर हम अपने जीवन में बड़े बड़े पलों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, परंतु वो तो कभी कभी घटित होते हैं, जैसे कहीं पर घूमने जाना या फिर किसी विशेष दिन को सेलिब्रेट करना। परंतु यदि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू कर दें तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि बचपन में हमारे पास समय होता है, शक्ति होती है, परंतु पैसा नहीं होता। युवावस्था में हमारे पास पैसा होता है, शक्ति होती है, परंतु समय नहीं होता। और वृद्धावस्था में हमारे पास समय होता है, पैसा होता है, किंतु शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन में खुशियों के लिए अवसर व समय का इंतजार ना करें। हर वक्त के महत्व को समझें और जीवन के हर पल का आनंद लें। ओम शांति। मित्रों, यदि हम स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला है व्यायाम, दूसरा है संतुलित भोजन और तीसरा है मुस्कान। यदि ये तीनों ही चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। शांति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और शांति के लिए जो चाहिए वह चाहिए हमें साइलेंस। जब व्यक्ति साइलेंस में जाता है, अपने विचारों को वह कम कर देता है, तो स्वाभाविक ही जो आत्मा के मूल गुण हैं उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में कि भी कोई भी यहाँ पर एक चीज है कि जिसको बाहर आना है, परंतु आसपास में अगर बहुत भीड़ होगी तो वह चीज बाहर नहीं आ पाएगी। जब वह आसपास की भीड़ कम होगी तब ही वह चीज बाहर आ पाएगी। तो ऐसे हमारे अंदर शांति का अखूट भंडार है, आनंद का भंडार है। हम अपने आप को ही ऑटोमेटिकली हील कर सकते। सच पूछो भले मैं डॉक्टरों को कहूंगा कि डॉक्टरों की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम जो हमारी ओरिजिनल स्टेट है वहां तक पहुंच पाए, परंतु क्यों नहीं हीलिंग होती है? क्यों हम कहेंगे कि भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते? क्योंकि हम लगातार सोचते रहते। इसीलिए कहा गया है कि जो साइलेंस है वह हीलिंग को मौका देता है। जैसे इमोशनल हीलिंग भी करना है, यहाँ तक कहेंगे कि और कोई भी बात हो, कोई प्रकार का तनाव है, आप बहुत थक गए हैं, अगर आप साइलेंस में चले जाओ तो ऑटोमेटिकली वह जो ओरिजिनल हमारे में शक्ति है, कहेंगे कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में वो पावर है। प्रत्येक कोशिका अपने आप को हील करती है। हमारी कोशिकाओं में एक माइटोकॉन्ड्रिया है कि जिसमें वो सारी मैकेनिज्म्स है।
परंतु जब उन पर अनावश्यक दबाव आता है, नेगेटिविटी आती है, तो फिर वह कोशिकाएं अपने आप को हील नहीं कर पाती है और सारा शरीर भी हील नहीं होता है। यह बात अगर हम मन के ऊपर उसको अप्लाई करें तो वह सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है। जब तक मन का सवाल है, यह सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है कि जितना हम साइलेंस में जाएंगे तो जो सारा हीलिंग प्रोसेस है, वो हीलिंग प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि फैसिलिटेट करते हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए बहुत कुछ आप न भी करो, साइलेंस में जाना बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ बस धीरे धीरे भी अभ्यास डालो। शुरू में ऐसा करो कि 10 मिनट में साइलेंस में बैठूंगा, फिर थोड़ा और बढ़ाओ, और साथ साथ फिर चिंतन को भी समझो। एक तो ऑटोमेटिक भी आएगा, या आप मेडिटेशन की विधि भी सीख सकते कि जिसके द्वारा उस साइलेंस में रह कर के फिर मुझे क्या चिंतन करना है, उसका आपको रास्ता मिल जाएगा। ओम शांति। मित्रों, हम में से अधिकांश लोगों को सत्य की एक खोज अवश्य रहती है। हम जानना चाहते हैं कि जीवन क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, और क्या ऐसा किया जाए जो हमारा जीवन सार्थक हो, सफल हो। यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज में प्रदान किया जाता है। और जब यहाँ पे लोग आते हैं, चाहे वो सामान्य हैं या विशिष्ट, तो वो ये अनुभव करते हैं कि सचमुच जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो चीज़ हमें प्राप्त हुई, जिस सत्य की खोज थी वो सत्य हमें प्राप्त हुआ, जिस निस्वार्थ प्यार की आवश्यकता हम महसूस करते थे वो निस्वार्थ प्यार यहाँ हमें प्राप्त हुआ, जीवन का उद्देश्य जिसकी तलाश थी वो हमें यहाँ प्राप्त हुआ। और यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन हमारे विशिष्ट जन आपके सम्मुख रखते हैं, और आप भी महसूस करते होंगे कि सचमुच ये जो सुंदर प्रेरक अनुभव हैं हमें भी प्रेरित करते हैं आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। Helping others, we are doing a favor, especially the most forgotten, abandoned, those who are no one to care for. But you realize, in doing, they are doing a great favor to you, because our ministry, taking care of them, connects you to the Supreme God, what we call a Father, our Father. And it puts the whole life in better perspective, that I am there as His instrument. And finally you realize you become God's instrument. And that pure sense of being used for God, by God, gives tremendous joy. मित्रों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि आध्यात्म हमें जीवन से दूर कर देता है, लेकिन सत्य ये है कि आध्यात्म जीवन से दूर नहीं करता, लेकिन जीवन की गहराई में उतारता है। आध्यात्म हमें ईश्वर को पाने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, घर बार को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, लेकिन ईश्वर को अपने घर का सदस्य बना लेने के लिए प्रेरित करता है। कितनी सुंदर समझ है ना। वास्तव में समझ की ही बात है कि हम आध्यात्म को किस रूप में समझते हैं, और ब्रह्मा कुमारी आध्यात्म को इसी रूप में सबके सम्मुख रखती हैं कि ये जीवन का आधार है, जीवन का अंग है, और ये जीवन को खूबसूरत बनाने वाला है। तो आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार में रहते हुए ही श्रेष्ठ कर्म करते हुए आदर्श प्रस्तुत करना, यही आध्यात्म है। और यही कला ब्रह्मा कुमारी जो सबको सिखा रही हैं जन जन को, उसे ही हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। राजस्थान के मंडला स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा Y20 कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल में युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज मंडला के क्षेत्रीय संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी, पड़ाव वार्ड ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी ओमलता दीदी, ज्ञानदीप स्कूल के प्रिंसिपल भ्राता रफीक खान, रोटरी क्लब के सदस्य भ्राता संजय तिवारी, महर्षि स्कूल के प्रिंसिपल भ्राता उपेंद्र शुक्ला, स्कूल के 40 स्टाफ सहित 275 युवा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सर्वप्रथम छात्राओं ने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया।
रोटरी क्लब के सदस्य भ्राता संजय तिवारी ने कहा कि यह कार्यक्रम सभी युवाओं के लिए बहुत विशेष है। इस कार्यक्रम के द्वारा सभी युवाओं को विशेष जानकारी प्राप्त होगी। ब्रह्मा कुमारी ओमलता दीदी ने Y20 कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उद्देश्य सभी को बताए और साथ ही कहा कि इस कार्यक्रमों के द्वारा युवाओं को जागरूक कर उन्हें उपयोगी बनाना है। अपने लक्ष्य में दृढ़ होना पड़ता है। तो आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद बहुत छोटी सी उम्र में ही कन्याकुमारी में तैर करके गए थे और एक पत्थर पर बैठ करके उन्होंने तपस्या की थी और आज कन्याकुमारी में बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है और वहां पर लोग जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी ने सभी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की युवा मंत्रालय ने ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाव को इस सेवा में सहयोगी बनाया है। Y20 का जो मतलब युवाओं के लिए रखा गया है वो स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का असर शारीरिक पर पड़ता है। मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा। भारत सरकार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। Y20 के एजेंडा की विस्तृत जानकारी के साथ लक्ष्य एवं उद्देश्य से भी अवगत कराया। इन कार्यक्रमों के द्वारा देश के सभी युवाओं की आवाज को पूरे विश्व में पहुंचाना है, जिसमें Y20 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं खेल, युवाओं के लिए एजेंडा नामक थीम पर अखिल भारतीय स्तर पर ब्रह्मा कुमारी को साथ लेकर चलाया जा रहा है। कार्यक्रमों के द्वारा युवाओं को जागरूक करना है। वर्तमान समय युवा मैदानी खेल से दूर होता जा रहा है। खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, इसलिए सभी युवाओं को खेल खेलना बहुत जरूरी है। सभी को मेडिटेशन भी करना चाहिए। मेडिटेशन से हमारा मन एकाग्र होता है। इसके साथ योग प्राणायाम भी करना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। महर्षि स्कूल के प्रिंसिपल भ्राता उपेंद्र शुक्ला ने सभी को ध्यान करने के लिए कहा। तो ध्यान हमेशा 10 मिनट महर्षि विद्या मंदिर में तो ध्यान होता ही है। आप लोग भी ध्यान 20 मिनट का सभी करें। आप दिन भर की उससे थकान से दूर होते हैं और इन सब चीजों को अगर तकनीकी रूप से हम दूर भी कर दें तो आप कभी इसको एक प्रैक्टिकल के रूप में ले लें। सभी हम शिक्षकों से भी अनुरोध करेंगे। ज्ञानदीप स्कूल के प्रिंसिपल भ्राता रफीक खान ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों का धन्यवाद दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है जिसकी जिम्मेदारी पूरे भारतवर्ष में जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सौंपी गई है कि वो आप सभी युवाओं के बीच में, यूथ के बीच में आए। तो ये था मित्रों आज का सुंदर सबरंग। प्रतिदिन हम थोड़े समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अच्छी सुंदर बातों की लेन देन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बातें हम आपके सम्मुख रखते हैं, जो विचार रखते हैं और जो सुंदर जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, उससे अवश्य आप लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने जीवन में उसे अमल करके अनुभव भी कर पा रहे होंगे कि कैसे ये जीवन के लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि कहा जाता है मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति के साथ आज अंत कर रहा हूँ। कहते हैं कि यदि संगत में शुद्ध विचार न मिले और पंगत में शुद्ध आहार न मिले तो उसे छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार, सचमुच बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। और प्रतिदिन कुछ गहरी बातें, शिक्षाप्रद बातें, समझ की बातें आपके लिए लेकर के आते हैं। इस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा, क्योंकि यही तो जीवन का निर्माण करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।